नमस्कार, जय हिंद। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी में हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में और उनका एग्ज़ाम है ऑप्टिक्स और लेज़र का, ठीक है। ऑप्टिक्स और लेज़र फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है भौतिक विज्ञान, उसका आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन विद ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। न्यूटन्स रिंग मेथड, न्यूटन्स विलय की विधि, एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य मापन के लिए न्यूटन की वलय विधि का वर्णन। लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग मेथड का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं। तो विद डायग्राम और विद ट्रिक मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए मैं आपको न्यूटन्स रिंग मेथड करा देता हूँ। पहला आपको ये डायग्राम देखना है, इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं आपको ये करा देता हूँ न्यूटन्स रिंग मेथड। देखिए जो नीचे लिखा हुआ है वो डायग्राम में आप मैच करते चलेंगे, ट्रिक से याद कराऊंगा। पहले पढ़ना है आपको एक पैरा, उसके बाद मैच करना। कांच की एक क्षैतिज समतल प्लेट P पर एक समतल लेंस L को इस प्रकार रखते हैं कि लेंस का वक्रपृष्ठ कांच की प्लेट को स्पर्श करे। अभी के अभी याद करा दूंगा मैं। कांच की एक क्षैतिज समतल प्लेट P पर, पहले ये पैरा लो। कांच की एक क्षैतिज समतल प्लेट P पर एक तो ऊर्ध्वाधर होता है ऐसे, और कोई चीज़ अगर ऐसे है तो वो क्षैतिज, अगर ऐसे है तो क्षैतिज और ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज प्लेट P पर एक समतल उत्तल लेंस L को इस प्रकार रखते हैं कि लेंस का वक्रपृष्ठ कांच की प्लेट को स्पर्श करें। अब देख लीजिए आप, कांच की एक क्षैतिज समतल प्लेट है, ये कांच की एक प्लेट है। इस कांच की प्लेट पर एक ये रखा है लेंस। लेंस का सिरा जो है, जो कि वक्रपृष्ठ जो है समतल उत्तल लेंस को स्पर्श करे। समतल उत्तल लेंस L को इस प्रकार, लेंस को इस प्रकार स्पर्श करें, ठीक है। ये रखिए प्लेट, नीचे क्या है कांच की प्लेट, ऊपर क्या है लेंस। तो हम कैसे कहेंगे, कांच की एक क्षैतिज समतल प्लेट P पर एक समतल उत्तल लेंस L को इस प्रकार रखते हैं कि लेंस का जो L का वक्र पृष्ठ है वो P को स्पर्श करे। ये जो वक्र पृष्ठ है वो P को स्पर्श करे और ये कर रहा है, ठीक है। ये तो होगी पहले पॉइंट के बाद। अब प्लेट को ऊर्ध्व से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक सोडियम लैंप से G पर आपतित होता है। प्लेट ऊर्ध्व से 45 का कोण बनाते हुए लगाया गया है। सोडियम लैंप से प्रकाश जो है G पर आपतित होता है, परावर्तित होकर L और P के बीच में अभिलंबवत गिरता है। ये सोडियम लैंप से जो प्रकाश है वो G से आपतित होकर L और P के बीच में गिरता है यहाँ से, ठीक है। अब फिल्म के ऊपरी और निचले पृष्ठों से परावर्तित होने वाली किरणों में व्यतिकरण होता है, जिससे न्यूटन्स वलय बनती है। ऊपरी और निचले हिस्से जो है, निचले हिस्सों से क्या होता है, परावर्तित होने वाली किरणों में व्यतिकरण होता है। अब इसको प्रूव करेंगे हम। प्रूव करने के लिए मान लेते हैं म्यू जो है फिल्म का अपवर्तनांक है, टी मोटाई है, और ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के मध्य जो है वो पथांतर हो जाएगा 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा। अब सभी की वैल्यू आपको बतानी है। म्यू क्या है, फिल्म का अपवर्तनांक, टी मोटाई है, कोस थीटा एक एंगल है, थीटा फिल्म कोण है, आर यहाँ पर झुकाव में है। अब थीटा को अगर हम बिल्कुल नगण्य मान लें तो कलांतर पाई पथांतर लैम्डा बाई 2 के तुल्य हो जाएगा। एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है, ट्यू म्यू टी कोस आर प्लस थीटा। दूसरी इक्वेशन जो याद रखनी है, ट्यू म्यू टी कोस आर लैम्डा अपॉन 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, आर की जगह 0 रखना है तो ये 1 हो जाएगा, म्यू की जगह भी 1 रखना है तो बचेगा क्या, 2t। जब ये सारा 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2t प्लस लैम्डा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और एनवी दीप्त वलय का प्रतिबंध लगाने के लिए क्या करेंगे, दीप्त वलय का प्रतिबंध लगाने के लिए 2t प्लस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल टू एन लैम्डा कर देंगे। और सोल्व करने के बाद 2t बाहर रखेंगे, लैम्डा अपॉन 2 अंदर आपका 2n-1 आ जाएगा। ये आपका दीप्त वलय का प्रतिबंध है। अब एन वी अदीप्त वलय का जो प्रतिबंध होगा वो आपका वही होगा 2t इक्वल टू एन लैम्डा, 2t इक्वल टू एन लैम्डा। ये होगा अदीप्त वलय का प्रतिबंध। दो प्रतिबंध याद रखने हैं। अब क्या करना है, अब अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या आपकी कैपिटल आर हो और एन वी दीप्त वलय की त्रिज्या आपकी पी एन हो और टी मोटाई हो, तो आपको टी ट्यू के इज इक्वल टू में पहले क्या था, लैम्डा अपॉन 2 2n-1। अब आपको पी एन स्क्वायर अपॉन आर रखना है।
2t की जगह पर ऊपर क्या था 2t इजिकल टू था 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, बाकी 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 ऐसा कैसे 2t की जगह पर आपको क्या रख देना है ये pn स्क्वायर अपॉन आर, pn स्क्वायर अपॉन आर आपको 2t की जगह पर रख देना है। कहाँ पर रख देना है ये 2t की जगह पर, यहाँ समीकरण नंबर 1 में आपको यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रख देना pn स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चलिए अब pn का स्क्वायर आ जाएगा, ये r जो है ट्रांसफर हो जाएगी लैम्डा के पास 2n-1 आर लैम्डा अपॉन 2। अब n विद्युत वलय का व्यास dn है तो 2pn की जगह पर हम dn रखेंगे, dn का स्क्वायर 2 ये वाला 2n-1 आर लैम्डा, इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। dn को रूट में रखेंगे अगर हम तो 2 आर लैम्डा अलग और रूट में 2n-1 अलग कर लेंगे। dn अनुक्रमानुपाती होता है रूट में 2n-1 के, यही दीप्त वलय का प्रतिबंध था। अब प्रीवियस इक्वेशन से निकालेंगे, जो प्रीवियस इक्वेशन है ये इक्वेशन dn स्क्वायर 2n-1। अब nवी दीप्त वलय में जो है n प्लस p वही व्यास के लिए निकालेंगे, कुछ नहीं इसमें प्लस 1 कर देंगे n+1 और माइनस अलग से कर देंगे, n+1 जोड़ते चलेंगे। dn स्क्वायर प्लस p है तो n+p भी दीप्त वलय के लिए कह रहा है तो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, 2 बाहर था ही, एक 2n+1 ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आर लैम्डा बाकी जो का। तो 5 में से 4 को अगर हम घटाएंगे तो d स्क्वायर n+p माइनस dn, और ये पूरी की पूरी 5 और ये 4 में से घटाएंगे तो आपका 4p r लैम्डा आपका इक्वेशन बचेगा। 4p r लैम्डा यहाँ याद करने वाली आपको है, लैम्डा की वैल्यू बाहर रखेंगे, ये ऊपर ये dn स्क्वायर p माइनस dn ऊपर आ जाएगा, बाकी 4p r आपका नीचे बटे में आ जाएगा। अब अदीप्त वलय के लिए इक्वेशन लेंगे 2t इक्वल टू n लैम्डा, जो वो था वहाँ पर आपको 2t की जगह पर भी pn स्क्वायर अपॉन r रखना है, तो यहाँ पर 2t की जगह पर pn स्क्वायर r आप रखेंगे तो pn की जगह पर dn, तो dn अपॉन 2 रखेंगे आप, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। r पहले से ही है यहाँ पर देख लीजिए, dn ऊपर है n लैम्डा, और फिर dn के इज इक्वल टू में करेंगे dn रूट में 4r n लैम्डा, इनकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4r n लैम्डा, और dn का रूट हटाएंगे 4r लैम्डा अलग हो जाएगा और ये n को रूट में अलग कर लेंगे, dn अनुक्रमानुपाती होगा r के। ये न्यूटन्स रिंग मेथड है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। ओके, इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। पहले डायग्राम बनाना है, ये पेज नंबर 1 है, फोकस कर देता हूँ। पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है, थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिखने के बाद आपको मैथमेटिकली सिद्धांत को लिखना है। इसी तरीके से आपको फिर सोल्व करना है, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। एनवी दीप्त वलय का व्यास थोड़ा सा यहाँ आपको देखना पड़ेगा, 4p r लैम्डा, सारा खेल है 4p r लैम्डा का, 4p r लैम्डा 4r n लैम्डा। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूटन्स रिंग मेथड। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अजय महेंद्र 47 लास्ट में ज़रूर लिखा मिलेगा। जय हिंद।